प्रिय आत्मन, जीवन का गहरा विज्ञान है। जो सोचोगे वही होगा। यह कोई जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। यह अस्तित्व का सबसे मौलिक नियम है, जिसे जानने के बाद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जरा अपने चारों तरफ देखिए, हर फूल, हर पेड़, हर इंसान, सब अपनी अपनी सोच का परिणाम है। यह धरती पर जो कुछ भी आप देखते हैं वह पहले किसी के मन में एक कल्पना, एक विचार के रूप में जन्मा। जो घर आप में रहते हैं वह पहले किसी वास्तुकार के मन में एक चित्र था। जो कपड़े आप पहनते हैं वह पहले किसी डिजाइनर की कल्पना थे। हर आविष्कार, हर रचना, हर उपलब्धि, सबकी शुरुआत सोच से होती है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जिस प्रकार के विचार अपने भीतर बोते हैं वैसा ही जीवन बाहर खेलता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भीतर डर हो तो बाहर के अवसर भी डरावने लगते हैं। वहीं परिस्थिति किसी और के लिए अवसर हो सकती है, लेकिन आपका डर उसे बाधा में बदल देता है। जब मन नकारात्मक सोच से भरा हो तो सूरज की रोशनी भी चुभती है, रिश्तों की मिठास भी खट्टी लगती है। इसके उलट जब आपके भीतर प्रेम है तो साधारण क्षण भी उत्सव बन जाते हैं। साधारण चाय की चुस्की भी आनंद का पर्व बन सकती है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर की सोच में है। यही कारण है कि पहला कदम किसी और को बदलने का नहीं, खुद को समझने का है। इस नियम को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे महसूस करना होगा। जिस क्षण आप यह समझते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का बीज है, उसी क्षण परिवर्तन का द्वार खुलता है। जब आप जागते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। और जैसे ही विचार बदलते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। नई ऊर्जा नया जीवन खींच लाती है। इसलिए आज इस प्रवचन की शुरुआत हम एक छोटे से संकल्प से करते हैं। हम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेंगे। हम ये पहचानेंगे कि कौन से विचार हमें ऊंचा उठाते हैं और कौन से हमें गिराते हैं। याद रखो, समझ ही पहला दरवाजा है। जैसे ही आप इस सच को समझते हैं, आपके भीतर से ही परिवर्तन की नदी बहने लगती है। जीवन को समझने का सबसे सरल और सटीक तरीका यह है कि इसे एक बगीचे की तरह देखें। जैसे एक माली अपने बगीचे में अलग अलग बीज बोता है और फिर वही बीज धीरे धीरे पेड़ पौधे, फूल और फल बनते हैं, ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक बगीचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मिट्टी बाहर नहीं, भीतर है, और बीज हैं विचार। ध्यान से देखो, आप हर क्षण अपने मन की मिट्टी में कोई ना कोई विचार बो रहे होते हैं। आप चाहें या ना चाहें, मन लगातार बोता रहता है। कोई गुस्से का बीज बोता है, कोई लालच का, कोई प्रेम का, कोई करुणा का। और जैसा बीज होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। यह प्राकृतिक नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। आप गुस्से का बीज बोकर शांति की फसल नहीं काट सकते। आप ईर्ष्या का बीज बोकर आनंद के फूल नहीं पा सकते। और अगर आपने प्रेम का बीज बोया है तो नफरत का फल आना असंभव है। यही वजह है कि हमारे विचारों का चयन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सुबह उठते ही आपका पहला विचार पूरे दिन का रंग तय करता है। अगर आंख खुलते ही आपने शिकायत की, फिर वही काम, वही लोग, वही परेशानियां, तो समझ लीजिए कि आपने नकारात्मकता का बीज डाल दिया है। ये बीज पूरे दिन आपके अनुभवों को झर कर देगा। छोटी सी बात भी बड़ी लगेगी, हर रिश्ता भारी लगेगा। इसके विपरीत अगर सुबह आंख खुलते ही आपने कहा, धन्यवाद जीवन, आज का दिन नया है, आज कुछ सुंदर होगा, तो यह सकारात्मक बीज आपके पूरे दिन को प्रकाश से भर देगा। छोटी सी घटना भी आनंद का कारण बनेगी, हर चेहरा मित्र लगेगा। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट की नकारात्मक सोच कितनी शक्ति रखती है कि पूरे दिन का स्वाद बदल सकती है। अगर इतना छोटा बीज इतना असर डाल सकता है, तो लगातार डाले गए विचारों का प्रभाव कितना गहरा होगा। हमारी पूरी नियति, हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, सब हमारे विचारों की खेती से बनते हैं। इसलिए हर शब्द, हर कल्पना, हर छवि को पहचानिए, अपने मन के माली बनिए। ये जागरूकता ही सच्चा ध्यान है। जब आप देखना शुरू करते हैं कि कौन सा बीज बो रहे हैं, तभी आप चुन सकते हैं कि कौन सा फल पाना है। याद रखिए, बीज पर ध्यान दो, फल अपने आप आ जाएगा। लेकिन इन बीजों की असली खेती कहाँ होती है? यह खेती होती है हमारे अवचेतन मन में। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा है। एक है चेतन, यानी वह जो हम जानते हैं, जो हम अभी सोचते और महसूस करते हैं। दूसरा है अवचेतन, जो गहराई में छिपा है, जहां हमारी पुरानी यादें, मान्यताएं, डर और आदतें छिपी रहती हैं। हम दिन में कुछ समय अपने चेतन मन से काम करते हैं, पर हमारा जीवन असल में उसी अवचेतन मन के निर्देशों पर चलता है। तुम जो बातें बार बार सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो और मानते हो, वे सब धीरे धीरे अवचेतन में उतर जाती हैं। जैसे बचपन में किसी ने कह दिया कि तुम बहुत कमजोर हो, तो वह वाक्य भले आप भूल गए हो, लेकिन उसका निशान आपके भीतर दर्ज हो गया। अब जब भी कोई चुनौती आती है, आपका अवचेतन उसी पुराने संदेश को दोहराता है, तुमसे नहीं होगा, और आप बिना जाने हार मान लेते हैं। यही कारण है कि लोग बार बार कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है या मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वे सच में ऐसा इसलिए नहीं कहते कि दुनिया उन्हें रोक रही है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अवचेतन उन्हें यही बताता रहता है। विचार केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जब आप कहते हैं मैं सफल नहीं हो सकता, तो यह वाक्य आपके भीतर की ऊर्जा को जकड़ देता है। शरीर की हर कोशिका उस संदेश को सुनती है और उसी दिशा में काम करने लगती है। इसके विपरीत अगर आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, तो वही ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है।
अचानक आप देखते हैं कि रास्ते खुलने लगे हैं, मौके मिल रहे हैं, लोग मदद के लिए तैयार हैं। ये कोई जादू नहीं, ये आपके अवचेतन मन का विज्ञान है। याद रखो, मन में बोला हर वाक्य केवल आपके कानों तक सीमित नहीं रहता, वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पहचानता है जिसे आप भीतर से भेजते हैं। अगर आप लगातार कमी, डर और असफलता की भाषा बोलेंगे तो वही अनुभव आकर्षित होंगे, लेकिन अगर आप साहस, प्रेम और सीखने की भाषा बोलेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार आपको अवसर देगा। इसलिए सावधान रहो, अपने भीतर की भाषा बदलो, अपने अवचेतन को नए सकारात्मक और प्रेम से भरे संदेश दो। जब यह खेल समझ में आ जाएगा तो आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देंगे। अक्सर लोग सकारात्मक सोच को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में आंख मूंद कर यह कहना कि सब अच्छा है, भले ही सामने दुख हो, असफलता हो, कठिनाई हो। पर यह झूठा विश्वास नहीं है। सकारात्मक सोच का असली अर्थ है यथार्थ को स्वीकारते हुए उसकी संभावनाओं को देखना। जीवन में गिरना भी सच है, हारना भी सच है, दर्द भी सच है। सकारात्मक सोच इन सच्चाइयों से भागती नहीं, न ही उन्हें नकारती है, बल्कि वह कहती है, हाँ यह हुआ है, यह मेरे सामने है। लेकिन यह अंत नहीं है, यही अंतर है। दर्द भी सच्चा है। मान लीजिए आप किसी काम में असफल हो गए, नकारात्मक मन तुरंत कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। जबकि सकारात्मक मन कहेगा हाँ यह असफलता हुई है, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें कोई सीख छुपी है, मुझे देखना होगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है, अभी रास्ते खत्म नहीं हुए, अभी कई दरवाजे बाकी हैं। सकारात्मक सोच का सार यही है, समस्या में भी संभावना देखना। जैसे अगर आप गिर जाते हैं तो सकारात्मक व्यक्ति गिरने को भी सीखने का अवसर मान लेता है। वह कहता है धन्यवाद जीवन, तूने मुझे दिखाया कि यह रास्ता मेरे लिए सही नहीं था या मैंने यहाँ गलती की, अब मैं बेहतर तरीके से चलूंगा। यह दृष्टि धीरे धीरे आपकी नियति को बदल देती है, क्योंकि जैसे ही आप हर घटना में सीख देखते हैं, आपकी ऊर्जा नकारात्मकता से मुक्त होने लगती है। आप डरने के बजाय जिज्ञासु हो जाते हैं, आप शिकायत करने के बजाय समझने लगते हैं, और यही समझ नए अवसरों के द्वार खोल देती है। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। जब आप किसी घटना को स्वीकारते हैं और उसमें संभावना देखते हैं तो आपका मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि सकारात्मक भावनाएं हमारे दिमाग के रचनात्मक हिस्से को सक्रिय करती हैं। इससे नए विचार, नए समाधान और नई ऊर्जा पैदा होती है। यानी यह सिर्फ मन की कल्पना नहीं, आपके पूरे शरीर का विज्ञान है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप दर्द महसूस नहीं करेंगे, दर्द होगा, आंसू भी आएंगे, पर फर्क इतना है कि आप उन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप उनसे सीखेंगे और उस सीख को आगे बढ़ने की शक्ति में बदल देंगे। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे तो तुरंत खुद से पूछिए, इसमें छुपा उपहार क्या है? यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? यह प्रश्न आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। आप देखेंगे कि जिस घटना को आप अभी अभिशाप समझ रहे थे, वही भविष्य में आशीर्वाद बन जाएगी। सकारात्मक सोच की यह कला धीरे धीरे आपकी नियति को नया आकार देती है। यह रातों रात नहीं होता, पर हर दिन का छोटा सा बदलाव मिलकर आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देता है। यही वह रहस्य है जिसे समझने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर हार भी एक नई जीत का द्वार है। जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर पलने वाले नकारात्मक विचार हैं। ये विचार सांप की तरह होते हैं, चुपचाप रेंगते हुए हमारे भीतर जहर घोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन सांपों से लड़ना कोई समाधान नहीं है। आप जितना इन्हें मारने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही मजबूत होकर लौटेंगे, क्योंकि लड़ाई से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा उन्हें जीवित रखती है। नकारात्मकता को खत्म करने का रहस्य बिल्कुल अलग है। उसे देखना, पहचानना और गुजरने देना ही उपाय है। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर गहराई में यही ध्यान का विज्ञान है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको अपने मन में अनगिनत विचार तैरते दिखाई देंगे। कोई विचार पुराने दर्द से जुड़ा होगा, कोई किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध से, कोई भविष्य की चिंता से। आपका मन एक भीड़ जैसा है, आते जाते लोगों से भरा हुआ। यहाँ गलती यह होती है कि हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई नकारात्मक स्मृति आई और आपने उसे रोकने की कोशिश की। आप सोचते हैं, यह बुरा ख्याल क्यों आ रहा है, इसे हटाना होगा। इसी क्षण वह और गहरा जड़ पकड़ लेता है, क्योंकि आपका ध्यान ही उसकी खाद पानी है। आप जितना ध्यान देंगे वह उतना बढ़ेगा। ध्यान का मार्ग कहता है, सिर्फ साक्षी बनो। विचारों को आते जाते देखो, जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर बह जाते हैं। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने भीतर का आकाश बनो। विचार आए तो बस पहचानो, यह गुस्से का बादल है, यह डर का बादल है, और फिर उसे गुजर जाने दो। ना उसे पकड़ो, ना हटाने की कोशिश करो, बस देखो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का प्रवाह कम होने लगा है। वे पहले जैसे ताकतवर नहीं रहेंगे, उनका जहर पिघलने लगेगा।
जो विचार पहले आपको परेशान करते थे वे अब आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि नकारात्मकता सिर्फ एक छाया थी, आपकी पहचान नहीं। यह साक्षी भाव आपको स्वतंत्र करता है। अब न गुस्सा आपको नियंत्रित करता है, न भय। वे आएंगे लेकिन आप उन्हें आते जाते देखेंगे और वे आपके भीतर ठहर नहीं पाएंगे। यही असली मुक्ति है। याद रखिए, नकारात्मकता को भगाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे अंधेरे को डंडे से मारना। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक दीपक जलाइए, जागरूकता का दीपक। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। यही ध्यान की क्रांति है, यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तक हमने विचारों की ताकत और नकारात्मकता से मुक्त होने की कला समझी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा औजार है ध्यान। ध्यान केवल कोई धार्मिक क्रिया या किसी खास परंपरा का अभ्यास नहीं है। ध्यान एक विज्ञान है, अपने भीतर झांकने की कला है। यह वह चाबी है जो आपके मन के बंद दरवाजों को खोलती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं चुपचाप बिना किसी प्रयास के, तो शुरुआत में आपको केवल शोर सुनाई देगा। विचारों का शोर, यादों की भीड़, भविष्य की योजनाएं, अधूरे काम, डर और इच्छाएं, सब कुछ एक साथ दौड़ता हुआ लगेगा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग सोचते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, पर सच यह है कि यह शुरुआत है। मन की परतें खुल रही हैं। यह वही है जो हमेशा भीतर चलता है, बस आप पहली बार उसे देख रहे हैं। थोड़ी देर में जब आप बस देखते रहते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आप समझने लगते हैं कि यह सब विचार हैं और आप विचार नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो सोच रहा है, आप वह हैं जो सोच को देख रहा है। यही जागरूकता ध्यान का हृदय है। जब यह समझ आती है तो एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। ये आपकी अपनी उपस्थिति से आती है। जैसे ही आप ये पहचान लेते हैं कि आप देखने वाले हैं, आपके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, चयन की शक्ति। अब विचार आपके ऊपर शासन नहीं करते। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार अपनाना है और किसे छोड़ देना है। नकारात्मक विचार आएंगे लेकिन अब वे आपको खींच नहीं पाएंगे। आप उन्हें देखेंगे और कहेंगे यह मेरा नहीं है, और वह गुजर जाएगा। धीरे धीरे आपका मन साफ होने लगता है। यह साफ मन चुंबक की तरह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब आप वही सोचते हैं जो आप सच में चाहते हैं, प्रेम, शांति, रचनात्मकता। और जब आपकी सोच शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जो आप भीतर चुनते हैं वही बाहर घटने लगता है। याद रखिए, ध्यान कोई पलायन नहीं है बल्कि सबसे बड़ा साहस है। यह आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है और वही शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन का निर्माता बन सकते हैं। यही ध्यान की अद्भुत शक्ति है। जीवन में एक अद्भुत शक्ति है जिसे लोग अक्सर खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वह है कल्पना। हम सब सोचते हैं कि कल्पना सिर्फ बच्चों के खिलौने की तरह है, कि यह बस सपने देखने या कहानियां गढ़ने की चीज है। लेकिन मैं कहता हूं कल्पना कोई खेल नहीं है, यह अस्तित्व का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह वही द्वार है जिससे भविष्य पैदा होता है। ध्यान से सुनो, हर महान खोज, हर महान रचना पहले किसी के मन में एक चित्र के रूप में जन्म लेती है। जब एक कवि कविता लिखता है तो पहले वह शब्दों को नहीं बल्कि एक अनुभव को भीतर देखता है। जब एक वैज्ञानिक आविष्कार करता है तो पहले वह उसकी छवि को भीतर रचता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं जो सोचोगे वही होगा, और जो कल्पना करोगे वही एक दिन तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। कल्पना की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है। अवचेतन को भाषा नहीं समझ आती, उसे चित्र समझ आता है, अनुभव समझ आता है। अगर तुम रोज अपने मन में उस तस्वीर को देखो जिसे तुम बनाना चाहते हो, स्पष्ट और जीवंत रंगों से भरी हुई, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। यह केवल तुम्हारे मन को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को भी संदेश भेजता है। अस्तित्व उसी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देता है जो तुम्हारी कल्पना से निकल रही है। लेकिन याद रखना, यह केवल इच्छा करने से नहीं होगा। सिर्फ चाहने से ब्रह्मांड नहीं हिलता। यहाँ विश्वास चाहिए, यहाँ अनुभव चाहिए। जैसे तुम रात को सोने से पहले खुद को वही महसूस करो जो बनना चाहते हो, कलाकार, संगीतकार, प्रेम से भरा इंसान। ऐसा महसूस करो जैसे यह अभी हो रहा है। आंखें बंद करके देखो, सूंघो, छुओ जैसे वह वास्तविक हो। जब अनुभव गहराई से भीतर उतरता है तब अस्तित्व उसे स्वीकार करता है। कल्पना का यह जादू तभी काम करता है जब तुम पूरे भरोसे से खेलते हो। अगर मन में संदेह है, शायद होगा, शायद नहीं, तो ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। इसलिए पहला कदम है पूर्ण विश्वास। बच्चा जब खेलता है तो पूरी तरह डूब जाता है। उसे पता है कि उसका खिलौना असली नहीं, पर खेलते समय वह पूरी तरह मान लेता है। यही डूबना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल्पना को नकारात्मकता में मत बदलना। अगर तुम डर की तस्वीरें बनाते हो, असफलता की छवियां देखते हो, तो वही ऊर्जा वास्तविकता बन जाएगी। ब्रह्मांड यह नहीं देखता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा को पकड़ता है। इसलिए अपनी कल्पना को सुंदर बनाओ, सकारात्मक बनाओ, जीवनदायी बनाओ। आज से ही यह अभ्यास शुरू करो। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके उस जीवन को देखो, उस इंसान को महसूस करो जो तुम बनना चाहते हो। यह खेल नहीं है, यह वास्तविक है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन
तुम्हारी परिस्थितियां और पूरी दुनिया उसी दिशा में बहने लगी हैं। यही है कल्पना का जादू, यही है सृजन की असली कुंजी। जीवन के इस महान खेल में केवल सोचने से ही सब कुछ नहीं होता। यह सच है कि विचार में अपार शक्ति है, जो सोचोगे वही होगा, लेकिन यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि सोच को कर्म में बदलना जरूरी है। अगर विचार बीज है तो कर्म उसका पानी है, उसकी धूप है। बीज को जमीन में डालकर छोड़ देने से पेड़ नहीं उगता, उसे सींचना, देखभाल करना, समय देना पड़ता है। वैसे ही केवल सकारात्मक सोचते रहने से परिणाम नहीं आते, उस सोच को रोजमर्रा के कामों में ढालना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं रोज सफलता की कल्पना करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं। बदलना कैसे होगा अगर हाथ कुछ कर ही नहीं रहे? कल्पना दिशा देती है, पर रास्ता पैरों को ही बनाना पड़ता है। अगर तुमने मन में एक सुंदर घर बनाने का चित्र देखा है तो ईंट उठाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। अगर तुमने कलाकार बनने की तस्वीर बनाई है तो ब्रश उठाकर अभ्यास करना पड़ेगा। विचार बिना कर्म के सूखी हवा है और कर्म बिना विचार के अंधी दौड़ है। दोनों का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। कर्म और विचार का यह संतुलन एक विज्ञान है। जब तुम किसी लक्ष्य को सोचते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस दिशा में ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन अगर तुम उस ऊर्जा को क्रिया में नहीं बदलते तो वह भीतर ही भीतर जमा होकर भारीपन पैदा करती है। यही कारण है कि कई लोग सोचते बहुत हैं, सपने देखते हैं पर निराश रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बह नहीं पाती। कर्म उस ऊर्जा को प्रवाह देता है। छोटे छोटे कदम भी चमत्कार रचते हैं। अक्सर हम बड़े परिणाम चाहते हैं और सोचते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए फिर काम शुरू करें, लेकिन अस्तित्व का नियम है कि पहले कदम बढ़ाओ फिर रास्ता अपने आप खुलता है। जैसे तुम सीढ़ी पर चढ़ते हो, पहला पायदान चढ़े बिना दूसरा दिखाई नहीं देता। अगर तुमने तय किया है कि सेहत बनानी है तो रोज कुछ मिनट टहलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मन में स्वस्थ शरीर की कल्पना करना। यही छोटे कदम सपनों को हकीकत में बदलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कर्म केवल बाहरी मेहनत नहीं है, यह सजगता से किया हुआ कर्म होना चाहिए। कई बार लोग भागते रहते हैं पर दिशा गलत होती है। इसलिए पहले विचार से स्पष्टता लाओ कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, फिर उसी दिशा में कर्म करो। यह वैसा ही है जैसे तीर चलाने से पहले निशाना तय करना। निशाना तय किए बिना चाहे कितनी ताकत से तीर चलाओ, वह सही जगह नहीं लगेगा। विचार दिशा है, कर्म मार्ग है। जब दिशा और मार्ग मिलते हैं तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग सोच को कर्म में बदल पाते हैं वही अपने सपनों को जमीन पर उतार पाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि अस्तित्व का नियम है। आज से ही इस नियम को अपनाओ। जो सोच रहे हो उसका एक छोटा कदम आज ही उठाओ। किताब पढ़नी है, पहला पन्ना आज खोलो। व्यवसाय शुरू करना है, आज पहला फोन करो। ध्यान करना है, अभी 2 मिनट आंखें बंद करो। जब विचार और कर्म का यह नृत्य शुरू होता है तब जीवन का संगीत भी बदल जाता है। यही मेल असली जादू है, यही चमत्कार की कुंजी है। और इस चमत्कार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है आभार। आभार यानी कृतज्ञता, धन्यवाद देना। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवंत भावना है जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। जब आप सुबह उठते हैं और जीवन को धन्यवाद देते हैं, इस नए दिन के लिए, इस शरीर के लिए, इस सांस के लिए, तो आप अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में भेजते हैं। यह धन्यवाद केवल ईश्वर या किसी देवी देवता को नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को है जिसने आपको यह अवसर दिया है। आभार हमें कमी से भरपूरता की ओर ले जाता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम भीतर से गरीब बनते हैं, लेकिन जब हम जो है उसे देखना शुरू करते हैं, शरीर, परिवार, दोस्त, यह पृथ्वी, यह आकाश, तो एहसास होता है कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। आभार उसी क्षण चेतना को बदल देता है। यह केवल भावना नहीं, विज्ञान है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी ऊर्जा खुलती है। ब्रह्मांड का नियम है, जो अपने पास की चीजों की कद्र करता है उसे और मिलता है। जैसे किसान उस खेत को पानी देता है जहां फसल हरी भरी है, वैसे ही अस्तित्व उसी को अवसर देता है जो अपने पास की फसल को संजोता है। शिकायत करने से जीवन का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन धन्यवाद कहने से ऊर्जा का दरवाजा खुल जाता है और जीवन आपको और उपहार देने लगता है। आभार के साथ विश्वास जरूरी है। विश्वास के जीवन हमेशा आपका भला करता है, चाहे परिस्थिति कठिन क्यों न लगे। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कोई घटना क्यों घटी। हम दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन समय के बाद पता चलता है कि वही घटना हमें किसी बड़े अवसर की ओर ले जा रही थी। आभार और विश्वास मिलकर जीवन को अद्भुत बना देते हैं। आभार आपको वर्तमान में खुश रखता है, विश्वास आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कुछ किए बिना बैठे रहें, बल्कि यह समझ कि अस्तित्व गलती नहीं करता। जब आप इस भरोसे में जीते हैं तो डर, शक और बेचैनी मिट जाते हैं। आप हर चुनौती को भी धन्यवाद देने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह भी आपके विकास का हिस्सा है। तो आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर सुबह आंखें खोलते ही 3 बातें याद करो जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं।
यह छोटा अभ्यास आपकी सोच को नकारात्मकता से भरपूरता की ओर मोड़ देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन सचमुच आपको और देने लगता है। ज्यादा शांति, ज्यादा अवसर, ज्यादा प्रेम, आभार और विश्वास को अपना लो। यह ब्रह्मांड की भाषा है। जो इस भाषा में जीता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अब इस पूरे संदेश को अपने हृदय में उतारो। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर उसे अनदेखा करोगे तो वह अराजकता फैलाएगा। सोचो, जीवन को बदलने की कुंजी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अपने विचारों के निर्माता हो और वही तुम्हारी नियति के शिल्पकार हैं। अगर आज से हर शब्द, हर भावना, हर कल्पना को प्रेम और सकारात्मकता से भरने लगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर और आसपास परिवर्तन दिखेगा। यह परिवर्तन अचानक किसी जादू की तरह नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे गहराई से होगा, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को मिटाती है। अब समय है पहला कदम उठाने का। अभी इसी क्षण से किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत करो। अपने भीतर एक छोटा बीज बो दो, कृतज्ञता का, प्रेम का, विश्वास का। जैसे ही यह बीज अंकुरित होगा, तुम्हारा जीवन नया आकार लेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, काम में प्रेरणा मिलेगी और भीतर शांति का असीम स्रोत बहेगा। याद रखो, मन साधन है, मालिक नहीं। उसे प्रेम, जागरूकता और सही दिशा देकर तुम अपने जीवन को वैसा बना सकते हो जैसा सपना तुमने देखा है। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम तुम्हारे पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। अभी से शुरुआत करो। यही सच्ची साधना है, यही असली क्रांति।